वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर, सितंबर की 25 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज ऑफ मेरा FM, this nice, cute, beautiful city of Islamabad. Cute. I don't know why I said cute, लेकिन बहरहाल अब हुआ ये कि यार इस वक्त इसे रुके जरा। यस, इसके साथ बात करने में मजा आएगा ना। हुआ कुछ सीन इस तरह के यार, कल जो है ना इस्लामाबाद में शाम में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है और उस बारिश के बाद से जो है वो हल्की हल्की सी कुछ खुनकी सा जो है वो एहसास जरूर हुआ। खुनकी अगर ना भी हो तो कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि मौसम की तब्दीली का एहसास जो है वो जरूर हुआ है। और अच्छी तेज बारिश हुई, बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए हुई, लेकिन जो है वो अभी भी जो गीली जमीन, सड़क और पत्तों पर हल्की हल्की नमी इस बात की निशानदेही कर रही है कि रात में यकीनन बारिश हुई होगी। सो हुआ यही कि मैं जहाँ पे इस वक्त क़याम कर रहा हूँ वहाँ से मैंने जब देखा तो मेरा जो स्टूडियो है ये, दिस इज एग्जैक्टली 5 किलोमीटर्स। आई सेड वाओ मैन, अमेजिंग, यही तो मेरा राउंड होता है सुबह। सो मैंने वहाँ से भागना शुरू किया और मैं भागता भागता जो है एक मौके पे मैं गलत जरा रास्ते पे निकल गया। सो घूम के फिर वापस आया। सो फिर असल में इस्लामाबाद में ना गलियों के डेड एंड्स बहुत हैं, डेड एंड्स, यानी गली के अंदर गया पता चला गली खत्म, घर है सामने, तो वहाँ पे फिर घूम के वापस आना पड़ता है। वरना अपना कराची का सीन यही है ना, लाहौर में कहीं ना कहीं तो गली इधर साइड वाइड से नुक्कड़ से निकल के आप कहीं पहुंच ही जाएं, लेकिन इस्लामाबाद में डेड एंड का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से। सो हुआ यही कि भागते भागते जो है मैं बहरहाल आई रीच माई स्टूडियोज राइट नाउ। सो अच्छा हुआ, थोड़ा सा जरा मैं सेटल डाउन हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, सांस काबू में आ रही है, वरना इतनी गर्मी थी नहीं ना, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा, बट इट्स अ ग्रेट season to be outside. However guys, it's so good to be back on air. खुदा की कसम मैन, I miss you guys यार। रोजाना जब मैं अभी 4 दिन मैं पहाड़ों पे था, रोजाना सुबह उठता था क्योंकि अलग सुबह उठ जाया करते थे कि पहाड़ों पे जरा कैंप में और स्लीपिंग बैग में जरा नींद हर एक को आती नहीं है। मुझे वैसे भी जरा प्रॉपर माहौल ना होना तो मुझे जरा नींद आती भी नहीं है। सो और कोई ऐसी नींद का एहसास भी नहीं होता बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू बी देयर इन द माउंटेन्स एंड स्टफ। सो मैं सुबह जब 7 बज रहे होते तो मैं सोच रहा होता था कि यार यही वो टाइम है जिस वक्त मैं अपने शो का आगाज करता था। और आप लोग में कुछ लोग शायद मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि यही तो वो टाइम है कि जब अदील की आवाज़ जो है वो हमारे कानों में व्हाटएवर घोल रही होती थी। और मैं उस वक्त पहाड़ की यार वैसे बहुत खूबसूरत यार, हमारा जो कैंप था ना वो था पाई मेडो में, और पाई मेडो में भी नॉट द पाई मेडो जहाँ पे जाके आप लोग चाय पकौड़े वगैरह खाते हैं। सो वहाँ जो जीपें जहाँ पे छोड़ती हैं, वो जीपा जहाँ पे छोड़ती हैं वहाँ से तकरीबन कोई आई थिंक 2.5 या 3 किलोमीटर की मजीद जो है वो ट्रैक थी और उसके बाद जाके जो है ना वो कैंप की जगह थी। और क्या खूबसूरत जगह थी यार, मजा आ गया यार। 4 days well spent man, amazing. I hope you guys were following my Instagram stories that I was putting time and again. जब भी मुझे मौका मिल रहा था, इंटरनेट सर्विस was pretty patchy there. 1-2 स्पॉट्स ऐसे थे, आप जब मकड़ा पीक व्यू पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पे जरा इंटरनेट का सिग्नल अच्छा आता है, लेकिन उस पर जाने के लिए आपको बहुत ऊपर ट्रैक करनी पड़ती थी। सो जो स्टोरीज लगानी होती थी मैं वहाँ पे जाके जो है ना वो लगा दिया करता था। बट नेवरदलेस इट वाज गुड टाइम मैन, सीरियसली। बट या इट्स बिन वीक ऑलमोस्ट नाउ दैट आई एम अवे फ्रॉम माई सिटी, मिसिंग माई प्लेस एज वेल, बट A week well spent. Anyway, if you wish to participate in the program में अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। भाई आज की जो है ना वो बहुत बड़ी खबर, आज सुबह जब मैं उठा और ये बड़ी खबर एक जो सुनने को मिली वो ये है कि स्पेशली पाकिस्तान की जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उनके लिए, बट मेरा ये ख्याल है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से कि सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाला पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने में एक मुद्दा है, और वो थी इमरान रियाज खान साहब, मारूफ जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी गुमशुदगी। आज सुबह जो है ये खबर आई है दैट ही हैज़ बीन रिकवर्ड, वो रिहा हो चुके हैं और अपने घर जो है खैरियत से पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल सर्कल्स ने भी जो है वो इस बात की कॉन्फर्मेशन दे दी है दैट इमरान रियाज खान हैज बीन रिकवर्ड एंड ही हैज बीन सेंट टू हिज होम एंड ही हैज बीन इज विद हिज फैमिली। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हिज फैमिली। उनका एक बहुत तवील सबर आजमा इंतजार जो है वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। चलें जी, ग्रेट। मैं अभी हैश सनराइज विद अदील देख रहा हूँ, इसमें कुछ पुराने ट्वीट्स जो हैं वो भी मुझको नजर आ रहे हैं। मिनाज ने तस्वीर भेजी हुई है माशाल्लाह अपने 3 बच्चों की, और हसन इब्राहिम आयशा गोइंग टू स्कूल, वी आर मिसिंग यू, एंजॉय योर ट्रिप, टेक केयर। चलें जी, अब तो मैं वापस आ भी गया। वैसे आयशा को अभी
कुछ दिन पहले ही सारा याद कर रही थी, पता नहीं किस बात पे याद कर रही थी, लेकिन कर रही थी जरूर याद. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, द यूएस गवर्नमेंट हैज बैन्ड टकर कार्लसन फ्रॉम इंटरव्यूइंग व्लादिमीर पुतिन. लूजर्स मैन, दीज अमेरिकन्स आर सीरियसली, आई मीन व्हाट इज रॉन्ग. आई मीन टकर कार्लसन, काफी दफा मैं बात कर चुका हूँ इनके हवाले से, फॉक्स के साबिक एंकर हैं और फिर अभी ट्विटर पे जो है तबाही फेरी हुई है इन्होंने. 10-10 करोड़ व्यूज जो हैं वो उठा लेता है बंदा यार, कमाल आदमी है. तो उसने टकर कार्लसन व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेना चाह रहा था. कुछ दिनों पहले इसने विक्टर ऑर्बान का जो है वो भी इंटरव्यू लिया, यूक्रेन के, माफ कीजिएगा, बल्गारिया के जो, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे. इसके अलावा कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल लोगों के जो है ये इंटरव्यूज ले रहे. नाउ ही वांटेड टू इंटरव्यू व्लादिमीर पुतिन, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. ना हाउ कुड दिस बी बैन? आई मीन आई रियली डोंट नो, बिकॉज अमेरिका में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गिव्स देम द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अमेरिकन जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो काफी एंजॉय भी करते हैं. अब हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट, आई रियली डोंट नो हाउ दे वुड बैन इट. आई डोंट नो, ही वुड जस्ट गो एंड ही विल टेक द इंटरव्यू एंड वल्लाह आलम. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आप तो अताउर रहमान साहब कहते हैं, will there be show today? Badly missed Adil Azhar last week as he is a part of our morning and evening routine. May Allah bless him with happy and long life. Ameen. Thank you so much Ataur Rahman sahab. बहुत शुक्रिया sir. Here I am back and thank you very much for making me a part of your morning and evening routine now. I'm very happy to hear about the evening part because yes, I know YouTube से जरा break लिया हुआ है अभी, लेकिन इंशाल्लाह we'll be back with a bang right before the World Cup. और मेरी अभी कुछ दिन मसरूफियात और हैं, कुछ अब मुझे नहीं पता होने से थोड़ा सा टाइम टेबल अभी कुछ कहना चाहिए टेंटेटिव सा है, लेकिन बहरहाल आई हैव बीन पुटिंग सर्टेन व्लॉग्स जो मैं पहले से रिकॉर्ड करके गया हुआ था और आप जो हैं वो उनको देख भी सकते हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके जी, इसके अलावा इमाद हक कहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि ये खबर सही हो. पेट्रोल लाइकली टू ड्रॉप बाय ₹12 एज रूपी गेन्स. देखो यार, रुपी तो गेन हुआ है, लेकिन पेट्रोल की दूसरी जानिब प्राइसेस भी थोड़ी सी एडजस्ट हुई हैं. 96 टच करने के बाद आपका जो WTI है वो $90 पे जो है वो आ गया है. सो अल्लाह करे कुछ रिलीफ मिले यार. बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है. सीरियसली एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव यार, खुदा की कसम यार. आज असद अमानत अली खां की 58वीं सालगिरह है. साकिब शाहान साहब ने जो है मैसेज भेजा है. ओहो 58वीं यार, सोचें यार, असद अमानत अली खान वुड हैव टर्न्ड 58 टुडे एंड ही पास्ड अवे सो मेनी इयर्स बैक. आई मीन वाकई यार बेचारे कितनी जल्दी जो है ये छोड़ के चले गए. बहुत ही टैलेंटेड गुलकार, इसमें जो है वो कोई शक नहीं है. और बहरहाल जी अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए. यार इस वक्त मेरी नज़र जो है वो हमारे क्रिकेट के स्कोर पर है यार. एंड यार द थिंग इज के ये पाकिस्तान की विमेन टीम क्या टीम है यार, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. या कुछ कमजोर टीम भेजी है इन्होंने. मैं इसको इतना तो फॉलो नहीं कर पाया. कल इनका सेमीफाइनल मैच हो रहा था अगेंस्ट श्रीलंका, और उस मैच में जो है देखो वही सारे तो खिलाड़ी वही हैं जो कि हमारे खेल रहे होते हैं. वही जो है वो कप्तान भी वही हैं आपकी, निदा डार हैं, आलिया रियाज हैं, और इसके अलावा मुनीबा अली ये भी हैं. और तो पूरी टीम पाकिस्तान की वही खिला रहे हैं यार जो कि खेल रही होती है. सिद्रा अमीन, कौन मिसिंग है मुझे, नशरा संधू भी है, सादिया इकबाल और डायना बेग. यार ये बांग्लादेश से कितनी बुरी तरह हार रहे हैं ये ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच में. हैंगचो आप जानते हैं एशियन गेम्स हो रहे हैं 2023, उसमें क्रिकेट में खवातीन क्रिकेट का मुकाबला हो रहा है. पाकिस्तान 2 दफा इसमें गोल्ड मेडल जीत चुका है. लेकिन यार अभी साउथ अफ्रीका इज अ वेरी गुड विमेन टीम. अभी आपने साउथ अफ्रीका को हराया है, और पता नहीं यार उनको हराने के बाद अब जो है वो 3-0 हराई सीरीज आपने. और वहाँ हैंगचो में जाके ये पहले श्रीलंका से हारे, मेरे ख्याल को 72-74 पे आउट हो गए. अभी हमारी जो लेडीज हैं ये 62 for 9 है, बल्कि ये अभी 3 बॉलें ही सिर्फ रह गई हैं, तो ये 3-4 रन और बना लेंगे. चलो 4 रन 8 रन और बना लेंगे यार. 70 रन भी नहीं होने इनसे. तो यार क्या खेलती हैं यार, ये मूड खराब कर देती हैं सीरियसली यार. इसलिए फॉलो नहीं कर रहा मैं यार विमेन क्रिकेट. ओहो मैंने अपना नाइकी रन क्लब तो बंद ही नहीं किया था, अभी तक चल रहा है. चलो ये बंद, अभी ऐसा करते हैं ब्रेक का टाइम हो गया, ठीक है जी. तो मुख्तसर सा ब्रेक होता है आमतौर से 7:30 बजे. ब्रेक सुनते हैं, फिर वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके भाई गाइस, गाना मैंने नहीं चलाया. मैंने कहा यार गाने तो आपने सुने ही होंगे इतने दिन यार, तो जरा आइए कुछ बातें करते हैं. और भाई मुबारकबाद हम देते हैं यार. वो छोटा सा ही ब्रेक था इसलिए मैंने बंद किया नहीं, ठीक है. यहाँ पे वो कैमरे की ड्यूटी होती है ना इस्लामाबाद वाले स्टूडियो में, कैमरा ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है आपको. बट बहरहाल भाई क्रिकेट की बात चल रही है, तो हमारे जनाबे वाला साइम अयूब साहब की टीम गायाना अमेज़न वॉरियर हैव जस्ट वन
Caribbean Premier League, and our boy Saim Ayub scored a 50 in the final as well. Well done. एंड अभी वो मीडिया पे टीवी पे जो है वो बात कर रहे थे, साइम अयूब ने ओए होए लड़के ने आखिरी ओवर में तबाही फेर दी. आखिरी ओवर में बेसिकली सिर्फ जो है वो पहले बैटिंग करते हुए ये बेसिकली जो इसकी टीम है यार, ट्रिनिडाड नहीं शाहरुख खान वाली टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सिर्फ 94 रन बनाए. 95 रन का ताकुब जो है वो बासानी 14वें ओवर के इख्तिताम पे गयाना अमेज़न वॉरियर ने कर लिया. एंड एज आई सेड आवर बॉय साइम अयूब वाज एन ऑसम टच. जो 14वां ओवर था उसमें मैच जीतने के लिए जो है वो इनको चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 15 रन, और हमारे बॉय ने जो है वो 15 किया, उसने बना दिए 18 रन. आखिरी बॉल पे भी छक्का मार दिया उसने. आई मीन व्हाट ए वे टू विन. आई मीन दिस बॉय हैज गॉट द स्वैगर. लाइक मैच जीतने के लिए 2 रन या 1 रन चाहिए था, भाई ने लड़के ने छक्का मार दिया. इसको तो मैं भाई भी नहीं कह सकता, बच्चों की तरह हमारे यार, लेकिन आई एम सो हैप्पी फॉर हिम साइम अयूब. एंड ही स्कोर्ड unbeaten 52 runs in the final as well. यार he could 5 छक्के मारे by the way साइम ने. He could go on to become the player of the tournament as well. I really don't know. Saim said, I don't know what to say, but I'm too excited. We bring home the title first time and obviously the fans would be very excited. Our team was very lovely. This is for our fans. अच्छा जी, Azam Khan, our boy, was also playing for Guyana and he said it's an unreal feeling playing at home. Guyana has a special place in my heart. I think it's for the Guyanese fan who waited for it for so long. I've never won a tournament before, so Guyana, this one is for you. Chuckles. जबरदस्त भाई, क्या बात है माशाल्लाह. And I told you earlier कि इन लड़कों की, इन नौजवानों की जो है ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जानते हैं वेस्ट इंडीज में, बिकॉज अगला T20 वर्ल्ड कप जो है, इवन दो अभी उसमें काफी टाइम है, लेकिन वो होना वेस्ट इंडीज में ही है. और साइम सेटलिंग डाउन सो वेल इन दीज कैरेबियन कंडीशन इज अ गुड ओमन बिकॉज ही इज द वन फॉर फ्यूचर. आजम का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है देखिए जी, अब वही फिर दिस इज अ डिस्कशन दैट ऑलवेज डिवाइड्स अस कि यार आजम का क्या होगा. बिकॉज अगर मैंने कुछ हाईलाइट्स देखी थी इसकी गयाना के मैचेस की, एंड आजम सीम्स टू हैव गेन वेट वंस अगेन. काफी ज्यादा वजन जो है वो आजम ने एक बार फिर से गेन कर लिया है. और मुझे नहीं पता कि और मिकी आर्थर इस वक्त मौजूद है, जो आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता कितना अर्से के लिए फायदा है मिकी आर्थर मौजूद है. हालात ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में. मुझे तो ऑनेस्टली पता भी नहीं था यार कि क्या हालात चल रहे हैं. पता चला जी हफीज ने जो है वो टेक्निकल कमेटी छोड़ दी, और अपने इंजी भाई जो है वो भी किसी बात पे गुस्से में हैं. और हुआ ये कि मुझे क्या हुआ, जिस दिन मैं कैंप में था तो मुझे पता ये चला कि जी हसन अली को टीम में जो है वो शामिल कर लिया गया. कमाल है यार, हसन अली दोस्त है भाई बॉबी जैसा, कसम से हसन अली को जाओ. फिर मैंने कहा था ना, आप किसी भी ऐसे प्लेयर को शामिल कर देंगे. हमारे यहाँ स्टैटिस्टिशियन की एक खास तौर से एक भाई हमारे स्टैटिस्टिशियन है, वो ऐसे ऐसे स्टैट्स ला के आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी जस्टिफिकेशन देंगे ना. आप किसी को भी लाएं टीम में, आप आज अब्दुल रऊफ को भी टीम में वापस ले आएंगे, वो आपको उसकी भी जस्टिफिकेशन दे देगा. बाय द वे खैर अब्दुल रऊफ अब टीम में वापस नहीं आएंगे, वो तो माशाल्लाह आपको पता है PhD वगैरह कर रहे हैं यार. वो बंदा काफी एजुकेटेड बंदा है, और उसका मैंने एक बार जब आई यूज्ड टू डू दिस शो ऑन समा टीवी, आई इंटरव्यूड हिम अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई वाज थॉरली इंप्रेस्ड बाय द वे दैट गाय टॉक्ड एंड उसकी बैकग्राउंड. खैर एनीवे वो अब्दुल रऊफ की बात हम बाद में मैं करूँ, वो उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि देखें जी इस वक्त कोई प्लेयर नहीं था, और जिस वक्त ये है, और जी ये है फलाना, ये तजुर्बा वो तजुर्बा. अब तेरे तजुर्बे के तेरे कैच छोड़ दिया था इतना बड़ा वर्ल्ड कप में यार, पकड़ लेता कैच यार, पता नहीं क्या होता हमारे साथ. लेकिन खैर एनीवे हसन अली वापस आ गए. तो मुझे याद है, मैं बच्चों को टीम अनाउंस हो गई थी, फिर हमारा वो जरा बच्चों के साथ जो कैंप में थे, तो वहाँ पे नौजवान होते हैं और उनके ट्रेनिंग सेशन, तो आई कंडक्टेड 2 सेशंस देयर. और मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा था, फिर उस पर कोई बात निकल आई. मैंने कहा बाय द वे गाइस, डू यू गाइस नो दैट नसीम शाह इज नॉट प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप. नसीम शाह वर्ल्ड कप में नहीं होंगे. उस पर बच्चों की कलेक्टिव जो होती है ना, एक अफसोस की आवाज आई. फिर मैंने कहा डू यू नो हसन अली इज सिलेक्टेड इन द. अचानक बच्चों को जिसे कहना चाहिए ना, एक हैरान हो जाने वाली उनकी जो है कलेक्टिव साय ऑफ एंग्विश जो थी वहां पे मुझे सुनाई दी गई. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू what do people think about that. बट बहरहाल जी क्या सीन है जनाबे वाला. सीन ये है कि ये हमने बात कर ली थोड़ी सी. मैं भी आपको बताता हूँ कि जी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जो है वो किसको मिला, बिकॉज आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड. पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो साइम हुए या आजम हुए या फिर इमाद वसीम हुए. इवन इमाद की टीम जो जमैका की टीम थी वो तो इतना खास इसमें बहरहाल नहीं, फाइनल में नहीं खेल पाई,
लेकिन साइम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जल्दी से आप लोग के बाकी मैसेजेस पे जो है वो अब नजर डालते हैं. और कौन है भाई हमारे साथ? बिलाल अहमद कहते हैं साइम अयूब वाली टीम जीतने के करीब. ठीक है जी, पुराना मैसेज है, वो तो अब जीत चुकी है टीम, बट थैंक यू बिलाल. पीर ज़हीर साहब कहते हैं सर, कहते हैं हाउ वाज योर ट्रिप? वंडरफुल शो इन द ट्रेन. या मैंने ट्रेन से प्रोग्राम किया था. पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा. उसको व्यूज वैसे यूट्यूब में काफी मिल गए. मेरे नॉर्मल टुनाइट विद अदील अजहर के मुकाबले में ज्यादा व्यूज मिल गए, लेकिन वो सिग्नल काफी पैची था, काफी खराब सा था, वरना मैं और लंबा शो करता. और लेकिन या वो ट्रेन एक्सपीरियंस वाज नाइस, इट वाज ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट कुछ लर्निंग्स हुई उसके हवाले से, फ्यूचर ट्रैवल के हवाले से. सो या बट नाइस. ग्रीन लाइन, गुड ट्रेन. रहमान खलजी साहब कहते हैं वेलकम बैक फ्रॉम द माउंटेन्स. यू वुड हैव surely noticed a change of weather at the capital. Autumn surely started but was indeed a very long summer this year in the worst possible August. Weather, politically and economically. हाँ यार, वैसे वाकई जो दो बातें आपने की हैं, देखिए वेदर पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे हमारा कंट्रोल है. और जिस तरह वाकई पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह घसीटा जा रहा है, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है. अल्लाह रहम करे. आपने वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट पढ़ी होगी पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से कहना ये कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक खाई कि बिल्कुल जो है वो एक किनारे पे जो है वो पहुंच चुका है, और किसी भी टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उस खाई पे गिर चुकी है. ज़ाहिर पाकिस्तानी आवाम अपने हुक्मरानों की तरफ देख रही हैं, जिन्होंने 100 अरब, फिर 75 अरब, फिर 25 अरब और 10 अरब के वादे जो हैं डॉलर के किए हैं, लेकिन पैसे कहाँ हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा. आगे बढ़ते हैं जी. जावेद साहब के मैसेज आया, कहते हैं जी 7 अरेस्टेड इन मेजर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट स्कैंडल. अरे बाप रे, ये किधर हुआ होगा? ये सिंध वाला तो नहीं है सीन कहीं से? ये यहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं, बट जाहिर है जी करप्शन बिल्कुल आप कहते हैं कि जी इस वक्त हमारे अंग अंग में और डीएनए में जो है फंस गई है. और तालीम में अगर करप्शन हो तो फिर आप जब बुनियादी जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा जनाबे वाला? नहीं. In a significant crackdown on cheating during the medical and dental college admission test, MD-CAT, police arrested 7 accused of facilitating cheating in the examination. This happened in KP. और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट apprehended 74 candidates, both male and female, on charges of exam cheating. Additional 19 cases were registered at 8 police stations in the provincial capital. पिशावर की जो है वो बात की जा रही है. पिशावर और कोहाट में जो है ये सीन हुआ है. पकड़ो के डालो जेल में इनको यार, खुदा की कसम, निशान इबरत बना दो यार. आगे बढ़ते हैं जी. फरीद जकरिया की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से गुफ्तगू हुई है. कहते हैं सऊदी अरब समेत खलीजी अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात को मामूल लाने की अमरीकी सरपरस्ती में की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो जाएंगी. ये कहना है इब्राहिम रईसी का. चलें जी, और क्या सीन है? दिशान बेग साहब कहते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे September 25th. The day aims to raise awareness about the contribution of pharmacists to patient care, medication safety and public health. आलमी यौम फार्मासिस्ट. चलें भी, हमारे जो भी फार्मासिस्ट दोस्त हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी फार्मासिस्ट डे. बहुत इंपॉर्टेंट काम आप करते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का भी हुआ है वक्त. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, so don't go anywhere and keep listening. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह 8:06 हो चुके हैं. खेलों के हवाले से हम बात करेंगे. आप लोग के ट्वीट्स अब थोड़ी देर में हम शामिल करेंगे. 8:15 के ब्रेक के बाद मैं गाना चलाऊंगा और फिर वापस आके जो है वो आप लोगों के जरा हम मैसेजेस पे नजर डालेंगे. पहले तो स्टार्ट करते हैं जनाब वाला एशियन गेम्स के हवाले से. इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल यानी कांसी के तमगे का मैच जो है वो चल रहा है एशियन गेम्स में. पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो बांग्लादेश से हो रहा है और पाकिस्तानी खवातीन की एक और अफसोसनाक कारकर्दगी. सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों डबल डिजिट स्कोर में वो आउट हुई और अब बांग्लादेश जिनसे यू वुड एक्चुअली फैंसी के पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा. पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 64 रन बना सकी 9 विकेटों के नुकसान पर. बांग्लादेश की खवातीन आर प्रीटी मच ऑन देयर वे टुवर्ड्स द ब्रॉन्ज मेडल. 30 रन उन्होंने बना लिए. 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. याद रहे जी, गोल्ड मेडल का जो मैच है वो भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा. This is a sort of a certain gold medal for India there, that which would be, I think, which would be their first gold medal in Asian Games so far. Asian Games का बाकायदा इफ्तिताह तो आप जानते हैं कि वो हांगचो में जो हो रहे हैं, सैटरडे को हुआ. बहुत ही खूबसूरत तकरीब जो है ये हुई. ये 2022 एशियन गेम्स हैं और क्योंकि 2022 में ये नहीं हो पाए थे तो इसलिए इनको 2023 एशियन गेम्स 2023 में हो रहे हैं. लेकिन इनको कहा जो जा रहा है वो 2022.
एशियन गेम्स ही कहा जा रहा है. तो चलें जी, ये है सूरत हाल अभी फिलहाल इन गेम्स की, और जिसमें पाकिस्तान जो है वो कल वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल में एक्शन में था अगेंस्ट कतर, और कल भारत को भी जो है वो शिकस्त हुई अगेंस्ट द ओलंपिक चैंपियन जापान, और पाकिस्तान को कतर के साथ शिकस्त हुई. यार वो मैच मैंने काफ़ी सारा बैठ के कल जो है ना देखा, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार कि पाकिस्तान ने कई मौक़ों पर जो है वो लीड हासिल की, और सब्सटैंशियल लीड हासिल की, स्पेशली इन द फर्स्ट सेट. और अगर वो फर्स्ट सेट पाकिस्तान जीत जाता तो फिर शायद मैच का कॉम्प्लेक्शन कुछ और होता. 3-1 से पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई. 3 सेट कतर जीता, 1 पाकिस्तान जीता. इब्तदाई 2 सेट कतर ने अपने नाम किए, उसके बाद तीसरे सेट में पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन चौथे सेट में कतर दे वन विद अ बिग मार्जिन. अच्छा, भारत जो है अपना पहला गोल्ड मेडल बहरहाल जो है वो जीत चुका है, तो मेरी ये जरा गलती है. मैं समझता था क्रिकेट पे उनका जो है वो पहला शायद गोल्ड मेडल होगा. और यप, जल्दी खुल जा भैया, पेज खुल जा ताकि मैं बता दूं. लेकिन बहरहाल जी पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त जो है ना वो चाइना ही सरे फहरिस्त है, और चाइना जो है उन्होंने ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में 24 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं. 11 नकरे यानी चांदी के तमगे और 5 कांसी के तमगे इन्होंने हासिल किए. दूसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है 5 गोल्ड मेडल के साथ. तो चाइनीज वैसे ही, अगर चाइनीज तो ओलंपिक्स को डोमिनेट करते हैं यार, तो ये एशियन गेम्स किस खेत की मूली है, और वो उनके अपने होम ग्राउंड हैंगचो में हो रहे हैं. तो फिर क्या है, जापान के 3 गोल्ड मेडल हैं, उज्बेकिस्तान 3, हांगकांग चाइना हैज गॉट 2 गोल्ड, इंडिया हैज गॉट 1 गोल्ड, चाइनीज ताइपे और मकाओ चाइना जो है उनका 1 गोल्ड हुआ है. अब मुझसे मत पूछेगा पाकिस्तान के कितने मेडल हैं, 0 मेडल हैं. बार बार पूछ के शर्मिंदा ना करें यार. जीतेंगे इंशाल्लाह, मेडल जीतेंगे यार कोई ना कोई. चलें जी, तो और क्या सीन है, और ये सीन है दैट पाकिस्तान ने कल हॉकी में शिकस्त दी बाय द वे सिंगापुर को. अब इसमें तो मेडल जीत लें, कोई कांसी का तमगा ही जीत लें. वैसे हॉकी के जो हालात हैं हमारे उसमें कुछ लग नहीं रहा मुझे, लेकिन इनको इसमें जीतना तो बहरहाल चाहिए. आई थिंक दे शुड. एनीवे चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, एथलेटिक्स. हाँ, आप पूछ रहे हैं, किसी ने पूछा एथलेटिक्स अक्टूबर में हमारे जो ये हैं 4 अक्टूबर को एक्शन में है मेरे ख्याल से. अरशद नदीम, आई थिंक ही शुड बी टेकिंग पार्ट. इज ही टेकिंग पार्ट? आई डोंट नो, आई नीड टू चेक दैट. यार बिल्कुल कटा हुआ चल रहा हूँ बिल्कुल स्पोर्ट्स के साथ. लेकिन खैर चले जी, इसके अलावा बात के थोड़ी सुबह हम बात करें जिस वक्त प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे कुछ लम्हात पहले ही कैरेबियन प्रीमियर लीग का जो है वो इख्तिताम हुआ था, और गयाना अमेजॉन वॉरियर जिसमें पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी खेलते हैं, साइम अय्यूब और आजम खान, उन्होंने पहली बार कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है वो जीती. इससे पहले 5 दफा उनको जो है वो फाइनल में नाकामी हुई थी. दे वर द 6th टाइम लकी देयर, और उन्होंने शिकस्त दी है ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स को. 94 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ ट्रिनिडागो ने, और गयाना अमेजॉन वॉरियर ने इस टोटल को 14 ओवर्स में ही जो है वो पूरा कर लिया. उनके हाईएस्ट रन गेटर रहे एक बार फिर से साइम अय्यूब, जिन्होंने 52 रन बनाए, एंड ही फिनिश्ड ऑफ दिस गेम इन स्टाइल. आखिरी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका उन्होंने मारा, और एक और 50 जो है वो उन्होंने कंप्लीट की. मैन ऑफ द सीरीज बहरहाल शेई होप को मिला. शेई होप ने 481 रन बनाए. साइम अय्यूब ने उनसे सिर्फ 3 रन जो है वो कम बनाए, इसलिए उनको मैन ऑफ द सीरीज जो है वो नहीं मिला. मेरा ख्याल ये था कि साइम को शायद ये मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल सकता है, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. दिस कुड बी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर हिम इन हिज करियर. और आजम खान भी अच्छा खेले इस टूर्नामेंट में. इसके अलावा इमाद वसीम अपनी टीम के लिए अच्छा खेले. सो गुड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट. कुछ मोहम्मद आमिर की मुझे खातिर ख्वाह कारकर्दगी यहाँ पे नजर नहीं आई. शोर बहुत मचता है उनका, लेकिन परफॉर्मेंस तो उनकी ऐसी ही होती है. लेकिन बहरहाल चलें जी, अब जरा बात कर लेते हैं कुछ हम पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से. आज सुबह इत्तेफाक से जब मैं उठा तो मेरी ट्विटर की टाइमलाइन पे मैंने एक नोट देखा जो कि उर्दू में लिखा हुआ था, और कोई बड़ी ही इट वाज़न्ट वेरी प्रोफेशनली रिटन, लाइक उसमें बड़ी हिज्जे की गलतियां भी थी और बाकी सारी बातें नहीं, लेकिन कम से कम मैं उसका जो पर्पस था, उसका मकसद जो था वो समझने में कामयाब हो गया. दिस एक्चुअली केम फ्रॉम बाबर आजम्स फादर. आप जानते हैं बाबर आजम के करियर को बनाने में उनके वालिद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है, और अक्सर वो कैमरे पे भी आ रहे होते हैं. मुझे लगता है थोड़े से उनको शौक है थोड़ा सा अटेंशन का. डजंट मैटर, होना क्यों नहीं होना चाहिए भाई, उनका हक है यार. क्या सुपरस्टार बेटा है उनका माशाल्लाह. कुछ होते हैं ना वालिदैन जिनका हमें पता नहीं चलता, कुछ वालिदैन होते हैं जो अपने आप को जरा लाइमलाइट में रखते हैं. सो बाबर के फादर भी वैसे ही आदमी है, और उन्होंने जो बेसिकली बात की, आपको पता है कि अभी ट्विटर पे एक स्पेस सेशन हुआ था, एक्स पे एक स्पेस सेशन हुआ था, जिसमें मोहम्मद आसिफ मौजूद थे और उसमें शोएब जट मौजूद थे. अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ क्या धमा चौकड़ी मची होगी. मोहम्मद आसिफ ने जो है वो बाबर के बारे में कुछ बातें की कि इसको तो मैं पूरा ओवर, आज भी पूरा ओवर मेडन करा सकता हूँ, और T20 में, और पता नहीं क्या बातें की. लेकिन यार जो मैं बाबर के फादर का जब मैं नोट पढ़ रहा था तो मैं समझ रहा था कि उनके बाबर के जो फादर हैं वो उन्होंने कुछ गुस्सा करने वाले हैं आसिफ पे,
और कुछ सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यार इट वाज सच अ ब्यूटीफुली रिटन नोट. उसमें उन्होंने बेसिकली मोहम्मद आसिफ का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बेसिकली बताया कि बाबर ने अपने करियर के आगाज़ में एक मैच में जो है वो मोहम्मद आसिफ को पता नहीं कितने 11 चौके शायद मारे थे या 8 चौके थे, कितने चौके थे मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जी उसके बाद जो है ना वो ट्रायल पे कहीं पे बाबर उनको मिला तो मोहम्मद आसिफ ने जो है ना वो जो उस वक्त ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे, आई थिंक वो ज़रूरी तरक्याती बैंक था, और उनको कहा था कि यार तुम इस बच्चे का ट्रायल ले रहे हो भाई, इसको टीम में डालो, सो फौरन कॉन्ट्रैक्ट दो इसको, और इसको ट्रायल की जरूरत नहीं है, मेरे पे 11 चौके ये मार जो है, 12 चौके मुझे मार चुका है एक मैच में ये. उस पर जो है वो कहते हैं कि जो बाबर को पहली सैलरी मिली थी शायद 14,800 रुपये, वो मोहम्मद आसिफ की रिकमेंडेशन पे उनको जो टीम में दाखिल किया गया था उस बुनियाद पर हुई थी. तो उन्होंने कहा कि जी वो जो भी उन्होंने कहा उसको हम बिल्कुल साइड पे रख के मैं जो है मैं मोहम्मद आसिफ का शुक्रिया करता हूँ. ब्यूटीफुल यार, जबरदस्त, क्या बात है, ये होती है यार परवरिश, जबरदस्त, वेल डन. और क्या सीन है बाकी, पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया यार, अब वो तो मेरी एब्सेंस में हो गया, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बट ठीक है यार, टीम हमारी है, इसको जरा हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन जो मसला आ रहा है पाकिस्तान टीम का वो ये पता है, आपको पता है कि इंडिया ने जो है वो वीज़ा देने से जो है वो अभी डिले किए जा रहे हैं. अच्छा, आपको पता है कि इंडिया की हमेशा ये आदत होती है, गंद खुद करते हैं और टोपी हमेशा पाकिस्तान पर डालेंगे. अब ये जो इनके इंडिया के जो ये जो इनके पाले हुए हैं ये विक्रांत गुप्ता टाइप किस्म के लोग, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने तो वीज़ा ही अप्लाई नहीं किया, बाकी टीम ने तो वीज़ा, पाकिस्तान तो वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर रहा. जो वीज़ा इतना लेट अप्लाई करेंगे तो फिर तो उनको मिलेगा भी लेट. यानी यार पता नहीं यार क्या बोले यार, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकई वीजा लेट अप्लाई किया तो फिर तो शर्म आनी चाहिए उनको यार. लेकिन यार इंडियन से कुछ भी यार कोई वईद नहीं है, खुदा की कसम कोई वईद नहीं है इन लोगों के साथ, कुछ भी कर सकते हैं ये. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, ये जो इसने आखिरी शॉट मारा है साइम में अभी मैच जीतने के लिए दे नीडेड 2 रन्स इन गॉड नोज हाउ मेनी डिलीवरीज, 37 डिलीवरीज शायद, और साइम ने जो है वो छक्का मार के मैच जिताया इनको. वो छिक्का जो मारा है साइम ने वो इस वक्त ट्विटर पे जो है वो वायरल हो गया है, और वो क्या लड़के ने एक्चुअली ट्रेंडिंग एट नंबर 2 राइट नाउ. नंबर 1 पे इस वक्त इमरान रियाज खान जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, और नंबर 2 पे जो ट्रेंड कर रहे हैं वो साइम अयूब इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं. और उनका वो जो आप जब उस ट्रेंड पे जाएंगे तो आप साइम की वो फाइनल हिट जो है वो देख सकते हैं कि किस सुकून के साथ, किस इत्मीनान के साथ अली खान को उसने जो है ना वो स्ट्रेट पे नाक की सीट पे छक्का रख के दिया है, और वहां पे जो है वो मैच उसने जिताया. बाय द वे वी आर ट्रेंडिंग एट नंबर 5 राइट नाउ, सो ये अपनी भी प्रेजेंस रहती है. गुड. और क्या सीन है, और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. अभी हम ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, वापस आके आप लोगों के जो ट्वीट्स हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप भी अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. Alright, that was Kana यार, you guys enjoyed that song, जबरदस्त, great. 8:25. गुड मॉर्निंग. आज इश्तिहारात काफी लंबे थे वैसे यार, बट वेरी गुड. चलें जी, थैंक यू सो मच. हमारे जो दोस्त सब जल्दी से आप लोग के मैसेज शामिल करते हैं. अनीस इज लिसनिंग टू मी, अनीस बाकर लिसनिंग टू मी इन वेनिस राइट नाउ इन इटली. उलाला, क्या बात है. उलाला इज फ्रेंच बाय द वे, बट बहरहाल चलो जी. अच्छा भाई, अनीस जो है माशाल्लाह पीएचडी वहाँ पे कर रहे हैं, और उनका एक पीएचडी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें he was studying political polarization in Pakistan on Twitter based on 93 million plus retweets of members of parliament spanning from 2018 and 2022. और उनका आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया, और उन्होंने मुझे अपना आर्टिकल जो है वो भेजा है, and it is a wonderful read. I mean, anyone who wants to get an insight. I mean, of course, he's into the database management and stuff, so database analytics and stuff. So उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में जो ट्विटर में political polarization उसको स्टडी किया with few of his Italian fellows, और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया. He has tweeted about that, and what I am doing right now is that I am retweeting this wonderful work of Anis. और जरा ये आप पढ़िए, and you guys will really enjoy इसकी जो आंसर्स, जो फाइनल जो इनका जो है वो असेसमेंट है. सो या चलें जी, ज़रूर पढ़िए, एंड अनीस गुड लक टू यू इन फ्यूचर एज वेल. आगे बढ़ते हैं जी. डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड खुर्रम आबिद साहब कहते हैं सलाम एंड वेलकम बैक. 2 टॉपिक्स वही. अच्छा, मैं देख लेता हूँ, सोच रहा हूँ कोई गुज़िश्ता से पैवस्ता बात लग रही है मुझको, लेकिन हम देख लेते हैं जी. एंड उमेर कहते हैं जी बाबर के जो फादर वाला ट्वीट मुझे लग रहा है कि फेक है. उनको लगता है, वो ये कह रहे हैं कि उनको फेक लग रहा है. वो हो सकता है फेक हो. हमारे दोस्त हैं कामरान मुजफ्फर साहब, स्टैटिस्टिशियन है क्रिकेट के, उन्होंने इसको जो है वो ट्वीट किया है. तो मैं समझ रहा हूँ कि कामरान अगर किया है तो फिर आई रियली होप दैट इट शुड बी
राइट यार, वो सही होना चाहिए. बट बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. और हैश सनराइज विद अदील पे जो ट्वीट्स हैं इस वक्त मेरे पास, उनको भी ज़रा हम देख लेते हैं. कहाँ गया भैया हमारा हैश टैग किधर है. अभी भी नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है इस वक्त. चलो जी, वेरी गुड, शाबाश बॉयज. वेलकम बैक अदील अजहर, थैंक यू एमर, बहुत शुक्रिया. अरशद गुमरो कहते हैं काना यारी सॉन्ग से अब्दुल वाहिद बुक्टी इतनी फेम नहीं पा सका जितना कैफे खलीली. हाँ, कैफे खलीली इस वजह से कि बिकॉज द बॉय हैज गॉट द स्वैगर, इमेज, यू नो, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग. और दूसरा कैफे खलीली जो है ही फॉलोड दैट अप विद कहानी सुनो. एंड वो बेचारा वो बुक्टी का तो घर भी मैंने सुना है सैलाब में बह गया था. सो दूसरा आई थिंक लिविंग इन कराची एंड ऑल रियली मैटर्स यार. आई मीन इट डज. और बिकॉज कैफे खलीली वाज प्रीटी इन, और ये भी जो है ईवा बी, दे वर प्रीटी इन द लियारी रैप सीन. सो बैकग्राउंड यार, इट्स अ लॉन्ग थिंग. अर्शद चले आगे बढ़ते हैं. लिसन टू योर शो, सफीर अहमद कहते हैं lovely weather here in Lahore today and Canal is all clear. I'm traveling on Canal nowadays and that's why I keep updating you about the traffic update. Thank you so much ji, बहुत शुक्रिया. Then we have got Athar Khan. अच्छा जी, Pakistan are the only team yet to receive the visa from the 9 team traveling to India. Visa set to arrive on time for them before Wednesday. अच्छा चलें, ये आपने एक ट्विटर थ्रेड शेयर किया है. वाई टुडे एमेजना रोड क्लोज टुडे, एनी आइडिया? भाई आज एमेजना रोड क्यों क्लोज है? आज वो कहीं आज वो चुप ताजिया तो नहीं है कहीं जो जुलूस निकलता है, आखिरी जुलूस जो होता है? इज इट लाइक, बता दें भाई अगर कोई है सिलसिला ट्रैफिक की अपडेट कराची से कोई दे सके मुझे प्लीज. साद नजीब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, are you still in Islamabad? People listening in Karachi should be aware of the Chup Tazia. Oh yeah, there we go. Chup Tazia Julus traffic diversion. All people using Liari Expressway should know not to drop off at the Garden Interchange. भाई Garden Interchange पे मत उतरिएगा अगर आप लियारी एक्सप्रेसवे ले रहे हैं. चुप ताजिया जुलूस की वजह से आज सड़कें काफी बंद हैं. अशफाक इंजोआ कहते हैं रियली मिस योर मॉर्निंग डोज ऑफ सनराइज विद अदील, हाउ मच एडिक्टेड वी आर टू दिस डेली डोज. आपकी मोहब्बत है सर. अरशद कहते हैं अदील भाई बॉबी ने पापा ने शुक्रिया अदा किया है, भिगो शुक्रिया अदा किया या भिगो के मारा है 11 बाउंड्रीज. मगर यार वो वाकई रियल उनकी है, वो फिट काम कर दिया उस बंदे ने जो भी है. आई मीन उन्होंने लिखा है नहीं लिखा, जिसने भी लिखा है लिखा बेहतरीन है. वो ऐसे चीज पढ़ने में मजा आया मुझे. अच्छा जी, रहमानुल्लाह कहते हैं इंडीड अदील भाई सच अ ब्यूटीफुल मेडो ऑफ पाई इज दिस. आई हैव आल्सो ट्रैवल्ड 2 times. आई हैव बीन देयर 3 times नाउ. आई मीन जिसमें एक जो है वो शदीद बर्फ में मैं गया था और ये 2 जो है बगैर बर्फ के मैंने देखा. और इस बार क्योंकि वी वेंट डीप इनटू द पाई मेडोज फॉर द कैंपिंग, दैट वाज अमेजिंग यार, ऑनेस्टली बहुत मजा आया. टीएम ओहो भाई इम्तियाज तेजानी साहब का मैसेज आया, कहते हैं जैम पैक्ड एट सदर पार्किंग प्लाजा. अच्छा यार देखिए बात सुनिए, यानी इसका मतलब ये कि आज सीन ऑफ हो गया ट्रैफिक का कराची में बिकॉज चुप ताजिया जुलूस की वजह से. आपको पता है कि एमेजना रोड जो है वो बंद कर दी जाती है और ये मैं को दोपहर तक ये सीन जो है चलता है. तो भैया आज जरा प्लीज जरा अभी अगर आप निकल रहे हैं और अभी आप उस सिटी सेंटर के एरिया को हिट करने वाले हैं तो बराए मेहरबानी जस्ट पुश योर ब्रेक्स, गेट इन टच विद योर कॉलीग्स एंड ऑल. अपने टीम के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरा मैसेज डाल के ट्रैफिक की अपडेट चेक करें. भाई जब पता है वैसे मुल्क में इतनी किल्लत है, इतनी जो है वो डॉलर की किल्लत है और हमें पेट्रोल इतना महंगा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वाई वेस्ट आर पेट्रोल यार, वाई वेस्ट द फ्यूल सीरियसली. सो जरा चेक वेक कर लीजिए और प्लानिंग करके जो है ना वो आप लोग जरा जाइए. सो इंशाल्लाह नफा होगा. ठीक है जी. वाह क्या बात है यार, कितना पुरसुकून सा गाना था ये सजाद भाई का. इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. एंड या गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. यस आई एम बैक गाइस, आई एम बैक. और मैं तो वापस आ ही गया हूँ. आज सुबह की जो बड़ी खबर थी वो इमरान रियाज खान की वापसी के हवाले से भी थी. और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझे भी इस हवाले से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल चलें जी. और अरे भाई माशाल्लाह भाई हमारे दोस्त जहांजेब मिन्हाज साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं मक्का मुकर्रमा में और इस वक्त मस्जिदुल हराम में जो है वो इबादत में मसरूफ़ हैं. गालबन उम्रा करने गए. उन्होंने कहा दिल भाई आई एम रिमेम्बरिंग यू एट होली मक्का. भाई बहुत शुक्रिया, खुश रहो मेरे भाई और अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत और दुआएं जो है वो कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. और मुझे भी वहां पे याद रखने का बहुत बहुत शुक्रिया. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. This is the last link of the show today. नहीं but I think I should be here tomorrow as well. But let's see क्या होता है. अभी मेरा बहुत अनकन्फर्म प्लान है कि कराची कब जाऊंगा मैं, लेकिन खैर anyway
यार अभी बीच में मैं जब छुट्टियों पर था, ज़ाहिर है आप जानते हैं बहुत ही बड़ा इशू जो चल रहा था वो भारत और कनाडा के दरमियान जो हालात हैं उनका हो गया था. और अगर आपको याद हो तो मैंने यूट्यूब शो में अपने जो है ना वो एक बार एक बैकग्राउंड दिया था जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो का जहाज जो है वो इंडिया में खराब हो गया था और 2 दिन जो है इंडिया रहा था और सिर्फ अपने आप को अपने होटल के कमरे में बंद करके उसने बैठाया हुआ था. तो उससे अंदाजा ये हो गया था कि ऑल इज नॉट वेल. और मैंने अपने यूट्यूब शो में बहुत तफसील से उसके हवाले से बात की थी. व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड व्हाई, हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. वो हमने एक क्लिप निकाल के मेरी टीम ने उसको अपलोड भी कर दिया यूट्यूब में, आप भी उसको देख सकते हैं. वो पे उस पर इंडियंस ने काफ़ी गालियाँ भी दी हुई हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन खैर एनीवे वो उनका काम ही है. ये इंडियंस उठते हैं सुबह, इंडियन ट्रोल से होते हैं ना, सुबह उठते हैं गालियां देते हैं और फिर सो जाते हैं. दिस इज व्हाट दे डू. This is Mira FM 107.4.